सो गाइस आप सभी को मालूम होगा कि जिस बाइक का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था RS200 फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है। खैर बजाज ने कुछ खास अपडेट्स तो नहीं दिए इस बाइक को, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे अपडेट्स जरूर दिए हैं। अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि भाई 2025 के अंदर इस बाइक को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर आप R15 से भी कंफ्यूजन में पड़े हो कि R15 लूं या स्टिल अभी मेरे को RS200 की तरफ जाना चाहिए, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है कंपैरिजन वीडियो रहने वाली है। दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी बाइक लेने में ज्यादा समझदारी है, कौन सी बाइक में फीचर ज्यादा मिलते हैं, कौन सी बाइक में आपको पावर ज्यादा देखने को मिलेगी, उन सारी चीजों के बारे में। सो वेल गाइस, वैसे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है जिसमें मैंने आरएस की पूरी डिटेल्स बता रखी है कि क्या क्या इस बाइक में चेंज हुआ, पुरानी वाली में क्या चेंज था, नई वाली में क्या चेंज था। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर ये सारी चीजें छोड़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। यहाँ पर अगर मैं आरएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भाई जो कंपनी है ना, इस लुक को ना जाने कितने टाइम से चलाती आ रही है। अब भाई देखो, यहाँ पर इस कंपनी का एक मकसद ये भी हो सकता है कि लोगों को ये लुक पसंद है डेफिनेटली, तो हो सकता है कि इस वजह से चेंजेस ना कर रही हो लुक्स में। बट अगर आप लोगों को लुक्स पसंद आते हैं तो भाई डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज इसकी जो ट्रियर वाली टेल लाइट है ना, उसको भी काफी हद तक चेंज कर दिया है और हल्के फुल्के ग्राफिक्स में चेंज देखने को मिलता है। बट वहीं अगर मैं R15 के बारे में बात करूँ तो भाई अगर आप लोगों को मेन प्रोस्पेक्टिव ये है ना कि नहीं भाई लुक्स बहुत ज्यादा बेहतरीन होने चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि R15 जैसी लुक्स आप लोगों को शायद ही कोई बाइक प्रोवाइड करे। तो लुक के मामले में आप लोग देख लेना कि आपको कौन सी बाइक की तरफ जाना है कौन सी नहीं। बाकी अब बात करते हैं सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स के बारे में। यहाँ पर अगर इंजन के बारे में बात करूँ तो जो नई वाली RS है वो उसमें आप लोगों को सेम वही इंजन मिलता है जो कि आपको प्रीवियसली मिलता था। 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो कि 24.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर मैं R15 के बारे में बात करूं तो भाई यहाँ पर जो आपको इंजन देखने को मिलता है वो 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है विद VVA टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूं तो 18.1 bhp का पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को देखने को मिलता है। सो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोग ड्रैग रेस देखोगे या फिर अगर इसकी टॉप स्पीड वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें काफी हद तक R15 जो है वो आगे निकल जाती है। बट अगर आप लोगों को एक्चुअली ऐसी पावर चाहिए कि भाई अगर मैं सिटी में चल रहा हूं तो मुझे अच्छी खासी पावर देखने को मिले, लो एंड टॉर्क जो है वो काफी बढ़िया हो, दो लोगों को बिठा करके भी बाइक ऐसा फील ना कराए कि भाई पावर लैग लग रहा है, सो भाई उस कंडीशन में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप RS200 की तरफ चले जाओ। बिकॉज उसके अंदर दो लोग बिठा लो, तीन भी बिठा लोगे वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट आपको पावर का लैग कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा। हाँ, टॉप स्पीड में क्या कह नहीं सकता, बिकॉज टॉप स्पीड में कैनन का लिमिटर हिट हो जाता है जिसकी वजह से ये बाइक 140 145 148 इतने के आसपास ही जाती है, मैक्सिमम 150 चली जाएगी, बट उसके आगे जो है नहीं जा पाती। बट वहीं अगर मैं R15 के बारे में बात करूं तो वो टॉप स्पीड के लिए तो ठीक है, बट अगर आप दो लोग बैठा करके चलोगे ना तो वहां पर आप लोगों को उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। सो पावर के लिए आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो भाई अपनी RS200 की तरफ, और R15 उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगी जो ज्यादातर सिंगल चलते हैं, जिनको थोड़ा सा एवरेज भी ज्यादा अच्छा निकालना है, तो उन सारी चीजों के लिए। अब वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो देखो RS200 के अंदर अपडेट तो जरूर कर दिए हैं, बहुत ज्यादा अपडेट नहीं किया, बट ठीक ठाक फीचर्स भी जो है इस बाइक में आप लोगों को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको ऑलरेडी सेटअप, चाहे आपकी टेल लाइट हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, चाहे आप लोगों की फ्रंट की लाइट्स हो, सारी की सारी आप लोगों को ऑलरेडी सेटअप के साथ देखने को मिलती है। उसी के साथ नेक्स्ट चीज देखोगे तो यहाँ पर आपको बाइक के अंदर डिजिटल मीटर मिल जाएगा, राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे। इवन इस बाइक के अंदर आप लोगों को स्लीपर क्लच, USB चार्जर, उसी के साथ साथ यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डुअल चैनल ABS जैसे फीचर जो है वो मिल जाते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ भाई R15 के बारे में तो डेफिनेटली R15 जो है ना वो RS से तो हमेशा से एक कदम आगे रही है। इस बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर मेरा कहना यह है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो R15 के अंदर आती हैं बट काफी लोग यूज नहीं करते, मे बी RS के अंदर भी शायद यूज ना करे। तो भाई अगर आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल फीचर्स वाली चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो क्विक शिफ्टर भी बाइक के अंदर चाहिए, क्लचलेस शिफ्टिंग करनी है, सो उस कंडीशन में क्या है आप लोग R15 की तरफ जाओ। यानी फीचर्स अगर आप लोगों को ज्यादा चाहिए तो आप लोगों के लिए R15 ज्यादा बेटर रहेगी। बट अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ बेसिक फीचर्स मेरे को मिल जाए जो कि थोड़े बहुत काम के हो रियल लाइफ में, तो देखो ऑलरेडी सेटअप आपको मिल जाता है, स्लीपर क्लच भी आपके काम में आ जाएगा, USB चार्जर भी आप लोगों को काम में आ जाएगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का मैं कह नहीं सकता, मे बी बहुत से लोगों को यूज में आता हो, बहुत से लोगों के ना आता हो, सो भाई उस कंडीशन में आप लोग देख लेना। बट RS के अंदर भी आप लोगों को ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं आप दोनों ही बाइक्स के टायर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग टायर देखते हो RS के अंदर तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर आप लोगों को मिलेगा और 140 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलने वाला है। RS की जो ग्रिपिंग है ना भाई वो और ज्यादा अच्छी होने वाली है, बिकॉज आपको बड़े बड़े टायर्स देखने को मिल रहे हैं, लीन करना हो, कॉर्नरिंग करना हो तो RS के अंदर अब आप थोड़ा और अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ टायर के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को R15 के अंदर देखने को मिलता है 180/70 से आपको फ्रंट टायर, 140/70 से आपको रियर टायर। सो भाई यहाँ पर देखो अगर टायर साइज के हिसाब से देखोगे ना तो यहाँ पर RS के अंदर थोड़े से ज्यादा बेटर आप लोगों को टायर्स देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग लीन करते हो तो दोनों ही बाइक्स ना आप लोग अच्छे खासे तरीके से लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज जब पहले इस बाइक के अंदर 130 सेक्शन आता था ना तब थोड़ा बहुत आप लोगों को डर लगा करता था, बट अब 140 सेक्शन का टायर हो गया, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर हो गया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी दोनों ही बाइक्स में। हाँ, अगर ग्रिप वाइज बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि RS थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। अगर आप लोग
टायर्स के मामले में देख रहे हो। वहीं अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं, ब्रेकिंग। अब यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखो ना तो भाई डेफिनेटली दोनों ही बाइक्स में ब्रेकिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 300 mm के आपको फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क आपको आरएस के अंदर देखने को मिलती है, जो कि ग्रिमेका के ब्रेक पैड देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आप R15 की ब्रेक देखोगे तो 282 mm की फ्रंट डिस्क और 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। सो भाई R15 का कहना, आगे की ब्रेकिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है, बट पीछे की ब्रेकिंग देखो ना तो वो उतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है। बट आरएस के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली जब आप R15 चलाने के बाद आरएस की ब्रेक को यूज करोगे ना तो आप लोगों को साफ पता चलेगा कि हाँ भाई ब्रेकिंग जो है वो आरएस की ज्यादा बेटर रहने वाली है। सो ब्रेकिंग के मामले भाई आप आरएस की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं सस्पेंशन के बारे में तो भाई R15 में आपको यूएसडी सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक्स मिल जाते हैं, बट आरएस के अंदर अभी भी स्टिल आप लोगों को टेलीस्कोपिक और मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो एक ही घाटा है, टेलीस्कोपिक का जो सस्पेंशन है ना जब वो गड्ढे में जाता है ना तो थोड़ा झटका ज्यादा लगता है, बट अगर आप लोग यूएसडी देखोगे ना तो भाई उसका झटका उतना ज्यादा नहीं लगता। तो सस्पेंशन वाइज जो है वो R15 थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। अब बात करते हैं वाइब्रेशन एंड हीटिंग के बारे में। सो भाई R15 में आप लोगों को वाइब्रेशन और हीटिंग ऐसा कुछ खास नहीं देखने को मिलती। हाँ, आरएस के अंदर आप लोगों को जरूर वाइब्रेशन और हीटिंग थोड़ी बहुत मिलती है, बट वो ना एडजस्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों बाइक्स के अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो आरएस जो है नई वाली वो 167 kg के अराउंड वेट करेगी, और यहाँ पर अगर आप R15 को देखोगे वो 141 kg के अराउंड आप लोगों को वेट करेगी। तो अच्छा खासा डिफरेंस जो है ना वो आप लोगों को लगभग 20-22 किलो के आसपास का, 25 किलो तक का फर्क जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो भाई यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप R15 को रोज रेगुलर सिटी में चलाओगे ना तो आपको उतनी भारी नहीं फील होगी, बट आरएस जो है वो थोड़ी सी फील हो सकती है। बाकी माइलेज का तो आप सभी को मालूम ही होगा। यहाँ पर आप लोगों को R15 में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 40 से 45 का एवरेज दे देता है, और 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको आरएस के अंदर देखने को मिलता है जो कि लगभग 30 से 35 के आसपास का एवरेज जो है वो आप लोगों को दे देगा। सो भाई अगर आपको माइलेज चाहिए तो भाई आप R15 की तरफ जा सकते हो, और अगर आप लोगों को माइलेज कम चाहिए, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो आप आरएस की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप R15 को देखोगे तो 304 वेरिएंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर मैं आरएस के बारे में बात करूँ तो 1,84,000 रुपीज में ये बाइक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, यानी 2,12,000 रुपए के आसपास में ऑन रोड दिल्ली में पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप R15 को देखते हो तो 2,13,000 से लेकर के लगभग 2,42,000 रुपए तक इस बाइक की कॉस्ट चली जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब भाई मेन मुद्दा निकल करके आता है कि आखिर हम लोगों को कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहिए। सो भाई अगर आप लोगों को सबसे पहला लुक मामला है तो भाई मैं उस कंडीशन में कहूंगा कि आप R15 की तरफ चले जाओ, क्योंकि उसके जैसा लुक शायद आप लोगों को कोई ऑफर कर पाए, और बजाज वाले तो मुझे नहीं लगता कि करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चीज रहने वाली है भाई वो रहने वाली है, अगर आप लोगों को माइलेज अच्छा चाहिए, आप लोगों को रिलायबल इंजन चाहिए, हीटिंग इशू नहीं चाहिए, वाइब्रेशन नहीं चाहिए, फीचर्स आपको ज्यादा चाहिए, सो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए R15 जो है वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बट उसके थोड़े से ड्रॉबैक क्या है भाई, आप लोग अगर 2 लोग बैठ करके चलोगे तो उसकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम लगेगी, लॉन्ग राइड्स के लिए उतनी ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगी, सीट्स जो है उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, पार्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा महंगे पड़ेंगे, तो वो चीजें आप लोग देख लेना। और वहीं अगर मैं आरएस के बारे में बात करूं कि यहाँ पर आप लोगों को इस बाइक को लेने के क्या बेनिफिट है, सबसे पहले पावर आप लोगों को बहुत बढ़िया मिल जाता है, 2 लोग भी बैठ करके चलोगे ना आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं तो फीचर्स भी जो है आप लोगों को अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। बाइक की ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है R15 के मुकाबले, टायर्स भी जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाले हैं। सो भाई ये सारी की सारी चीजें जो है वो देख लेना। R15 के अगर बेस मॉडल के हिसाब से देखोगे ना तो भाई आप लोगों के लिए आरएस जो है थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है, जो मेरा मानना है। बाकी भाई आप लोग अपनी दोनों ही बाइक्स को चला करके देखो, समझो कौन सी बाइक आपको अच्छी लगती है कौन सी नहीं लगती है, उसके बाद लो। बाकी आरएस की भी अगर थोड़ी 2-4 कमियों के बारे में बात करूं तो देखो भाई इस बाइक के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिलते, ओल्डर लुक जो है वो पहले से ही चला आ रहा है। सो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। बाकी मेरी तरफ से तो दोनों ही बाइक्स बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आप नई वाली आरएस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, बस मुझे उसकी टेल लाइट उतनी पसंद नहीं आई। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है उस चीज के ऊपर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना।